जांच तो चल ही रही है। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन कल जब उनसे सवाल पूछा गया इस हादसे को लेकर तो उन्होंने ये भी कहा कि हम जड़ तक जांच कराएंगे और ये देखेंगे कि ये सिर्फ एक हादसा है या ये साजिश है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चित्रा त्रिपाठी, संतोष शर्मा। आप संतोष शर्मा का रुख कर लेते हैं। संतोष, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या इस वक्त एक समीक्षा बैठक जैसी चल रही है और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां तक जांच पहुंची है और कहां कहां इस वक्त जांच होनी चाहिए जिसमें अभी तक प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री हाथरस पुलिस लाइन में पहुंच चुके हैं। वहां पर वो अधिकारी चूंकि कल उन्होंने अपने कैबिनेट के दो सीनियर मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को भेजा था और उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रशांत कुमार, ये दोनों आला अफसर भी कल शाम से ही हाथरस में थे। तो इन सभी लोगों से वो अपनी प्राइमरी रिपोर्ट लेंगे और इसके साथ ही एक जो अलग से 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर अलीगढ़, इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी वो प्राथमिक रिपोर्ट होगी, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि कार्रवाई का दौर शुरू होगा। मुख्यमंत्री हाथरस पुलिस लाइन में मौजूद हैं, वो अफसरों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के साथ फीडबैक, अगर कहा जाए कि फीडबैक मीटिंग करेंगे कि क्या रहा, कहां पे चूक हो गई, कहां पे घायलों को इलाज मिलने में देरी हो गई, हॉस्पिटल सर्विसेज में कहां पर देरी हुई, वहां पर मैनेजमेंट में कहां पर देरी थी, पुलिस क्यों नहीं मौजूद थी। ये तमाम सवाल हैं जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। वो खुद मुख्यमंत्री भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर चूक कैसे हो गई कि इतना बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा हादसा है बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद बहुत गंभीर हैं। और अगर थोड़ा सा मैं ग्राउंड रिपोर्ट की भी बात करूं, मैं इस समय पर मैनपुरी में बाबा के आश्रम पर मौजूद हूं। वो बाबा जो हमारे और आपके बीच में चर्चा का विषय और जिसकी सत्संग के कारण ही 121 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये आश्रम है। आश्रम आपको दिखाएं कि देखिए, ये पूरी जो बिल्डिंग है और सामने जो मैदान है, ये पूरी प्रॉपर्टी बाबा की है। मैदान में बाबा अपना सत्संग किया करते थे। सामने बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरा 10 बीघे में ये दिया हुआ खेत है कि इनका कहना है कि यहीं के एक श्रद्धालु ने बाबा को दान दे दिया और पूरा किलेनुमा बनाया गया है। अंदर बाबा रहते हैं। प्रवास इसका नाम दिया गया, प्रवास आश्रम है। और कल 1:30 बजे जब कार्यक्रम खत्म हुआ सत्संग का, उसके बाद करीब 2:30 से 3 बजे बाबा यहाँ पर आए और जाते हुए देखा, जाने के बाद किसी ने निकलते नहीं देखा। ये बड़ी बात है और कहा जा रहा है कि अभी बाबा अंदर ही हैं। और दूसरी बात कि एफआईआर नहीं दर्ज हुई, एफआईआर में नाम नहीं है बाबा का, तो ऐसे में बाबा का कहीं और जाना भी, जो मेरे सोर्सेज हैं कि वो आश्रम में ही मौजूद है, क्योंकि वो एक तरीके से उनके लिए सुरक्षित पनागा है। बाहर जाएंगे, कहीं पुलिस पकड़ेगी, कहीं मीडिया सवाल पूछेगी, तो ऐसे में इससे बचने के लिए उनको अपने इस घर से ज्यादा सुरक्षित नहीं है। दूसरा कारण, उनके लाखों श्रद्धालु उनके जो पीछे हैं वो भी एक बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से ही वो जगह जगह आयोजन करते रहे।